हम तो यही कहेंगे अपने सभी लोगों को, जानने वाले को और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो मैं एक बिज़नेसमैन होकर के जाने अनजाने में जब मैं धोखा खा सकता हूँ, तो मेरे जैसे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जिनको सोशल मीडिया का, मोबाइल का इतना ज्ञान नहीं है। उनको जब कॉल आता है लोकल बन के, तो वो हमसे भी अधिक भरोसा करके वो भी उसमें फँस जाते हैं। तो कोई भी तरह इस तरह का कॉल आता है तो इसको बढ़िया से पहले जाँच पड़ताल कर ले। जब पूरे संतुष्ट हो जाए ये नहीं सही है तभी कुछ करे, अन्यथा इस तरह के कॉल से बचे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए भी एक गंभीर खतरा है। साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, इस पर हमारा प्रयास होगा नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करने का। उससे पहले देखिए वीडियो। एक तो मार्च महीने में सेल्स पर्सन के लिए रहता है टारगेट अचीव करने का अलग प्रेशर, ऊपर से अनजाने नंबर से कॉल का ना दे रिस्पॉन्स और ना करे कोई निजी जानकारी साझा। बार बार आरबीआई का आ रहा है गाइडलाइंस, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे भी हो रहे हैं साइबर क्राइम का शिकार। देखिए इस वीडियो में। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार गांधी हुआ, मधुबनी से हैं। मेरे साथ 1 तारीख को जयनगर बैंक ऑफ इंडिया का शाखा प्रबंधक बन के मुझे कॉल आया और कितने बजे के आसपास फोन आया था? 1 तारीख को आया था सर, 9:30 बजे के आसपास में। 1 मार्च को। 1 मार्च को मुझे ये बोला गया था, जो मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया जयनगर का शाखा प्रबंधक आलोक जी बोल रहा हूँ। जयनगर में नगर परिषद में 2 ट्रैक्टर की आवश्यकता है, जो आपको पानी को ढोने के लिए टैंकर और कचरा फेंकने के लिए 2 गाड़ी की आवश्यकता है, जो बीडीओ साहब के फंड से गाड़ी निकासी किया जाएगा और हम उसको फंडिंग कर रहे हैं। सो आप मुझे गाड़ी का डिटेल दीजिए। तो हमारा गाड़ी का 735 एफई का बात हुआ, 7,16,325 रुपया रेट तय हुआ, कोटेशन मेरे से लिया गया। उसके बाद मुझे बोला गया 11 बजे तक आपके अकाउंट पे पैसा चला जाएगा दोनों गाड़ी का, और आपको 2 बजे हम लोग आते हैं, गाड़ी को रिसीव कर लेंगे, ले जाएंगे। गाड़ी को थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग सजा धजा के रखिएगा। फिर 11 बजे तक हम लोग देखे जो उसका कोई मैसेज नहीं आया, ना मुझे पैसा भेजा गया। और उसी बीच में मुझे क्या कहा गया, जो आपका सारे बात हो गया है, सो आपको गाड़ी का, आप जान ही रहे हैं, गाड़ी जो बैंक कोई फाइनेंस करवाता है तो उसमें प्रोसेसिंग फी लगता है, लेकिन यहाँ तो आपको बैंक नहीं पेमेंट करेगी, ये आपको सरकार का फंड है, तो उसमें आपको स्टाम्प फी के नाम पर पैसा आपको देना पड़ेगा, जो आपको हमको जो इसमें दीजिएगा कमीशन, उसमें से आप काट लेंगे। तो 4285 रुपया 2 गाड़ी का, 8570 रुपया मुझे 2 ट्रांजैक्शन मेरे से करवाया गया और बोला आपको ये पैसा आपको वापस दे देंगे कमीशन के रूप में। और 2 बजे के बाद मेरे पास जब गाड़ी लेने के लिए नहीं आया तो मुझे शंका हुआ ये आदमी कहीं कोई गलत तो नहीं है। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया, जयनगर में अपने नेटवर्क को हमने जानकारी दिए, उनसे पता चला इस नाम का कोई आदमी बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर नहीं है और इस तरह कोई योजना संभवतः नहीं दिख रहा है, आप तुरंत उसको कार्रवाई कीजिए। फिर हमने 1930 पर कंप्लेन किए, सारे जानकारी दिए, वहाँ से मुझे फिर उसका ये कंप्लेन नंबर दिया और बोला गया फिर हमको 24 घंटा में बात कीजिए। मैंने बात किया और आज नगर साइबर थाना में मुझे एप्लीकेशन दिया गया है मेरे द्वारा, और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो। जिस तरीका से बात किया गया बिल्कुल हमारे आपकी जैसे बात किया, बिल्कुल लोकल आदमी बन के बात किया, और मुझे इनके बातों से ये लगा जो ये आदमी सभी तरह से वाकिफ है, कहीं से नहीं लगा कोई ब्लॉक से या किसी हमारे एजेंसी को जान रहा है, लोकलिटी को जान रहा है, हर स्तर से लगा जो लोकल आदमी है। बाहरी लोगों की भाषा से, चूंकि हम लोग को भी आदमी को पढ़ने का है अनुभव, लेकिन हमको नहीं लगा ये बाहरी आदमी है, कोई ना कोई लोकल आदमी है जो मुझे इस तरह का मेरे साथ चीटिंग किया है। यानी उनको, आप जो काम कर रहे थे आपके प्रोफेशन के बारे में कि आप इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनको पता था? कहीं ना कहीं होगा सर, क्योंकि मेरा एजेंसी का सर ऑनलाइन है, मुझे दिन भर में 10-20 कॉल आपको ऑनलाइन भी आता है, मेरा गूगल पे रजिस्टर्ड है, जस्ट डायल पे रजिस्टर है, तो लोग सर्च करके हमको दिन भर 2-4 कॉल आता ही है, पर डे आता है, तो हम वैसे भी डाउट नहीं कर पाते। उन्होंने जो बात किया, लोकल इंसान बन के अपनी भाषा में भी बात किया और कई लोगों का रेफरेंस भी दिया जो फलाने फलाने आदमी जयनगर में लोकल बन के सर बात